श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्राम। दक्षिण में वर्तमान कोल्हापुर के पास ऊर्णा नदी के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। एक दंपत्ति और उनका एक छोटा सा शिशु। ब्राह्मण वृत्ति से गृहस्थ का निर्वाह होता था। घर में तुलसी जी का बिरवा और भगवान शालिग्राम की पूजा होती थी। पत्नी आज्ञाकारिणी थी, पति की रुचि का आदर करने वाली, और दोनों ही बड़े भक्ति भाव से भरे हुए अपने अपने कर्तव्य का ध्यान करते थे। दंपति सुखी था, किंतु भैया प्रकृति का नियम है कि दिन बदलते रहते हैं। सुख का प्रकाशमय दिवस सहसा दुख की निशा के रूप में परिणित हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन सुखमय है तो सुख में ही बीतेगा, ये आनंद के दिन कभी पूरे होंगे नहीं, हम इसी में छके रहेंगे जीवन भर। किंतु विधाता का विधान, बात बिगड़ भी जाती है। कितनी ही आशा से, कितने अनुराग से हृदय के सुधा में स्नेह सलिल से जिस जीवनाधार वृक्ष को सींचा जाता है, वही सहसा विच्छिन्न होकर हमारे हृदय के सारे तारों को छिन्न भिन्न कर देता है। जन्म मृत्यु का चक्र 24 घंटे चलता ही रहता है और बड़े स्पष्ट भाव से घोषणा करता रहता है कि जीवन क्षणभंगुर है, सुख अनित्य है और आशा दुख परिणामिनी है। उस गांव में एक बार जोर से हैजा फैला और देखते ही देखते वह ब्राह्मणी काल के कराल गाल में चली गई। ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। मातृहीन शिशु की भी बुरी अवस्था हो गई। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भी हैजे के चक्कर में आ गए और दुधमही नन्हे से 2.5 साल के बालक को छोड़कर चल बसे। उनका हृदय चित्त बच्चे में अटका, किंतु मृत्यु की अनिवार्य शक्ति के आगे किसका बस चलता है। उसी गांव के बाहर एक साधु रहते थे, बड़े पहुंचे हुए। एकाएक उनके मन में प्रेरणा हुई उस बालक की दुर्दशा की, और भले ही वो साधु थे, लेकिन भगवत कृपा से उनके हृदय में दया का संचार हुआ और वह साधु बाबा दौड़े गए और उस अनाथ शिशु को अपनी कुटिया पर उठा लाए। भैया, जब तक नाथ हैं तो वास्तव में कोई अनाथ हो नहीं सकता। उनकी दया और कृपा को समझना बड़ा कठिन। बड़ी ममता से उन साधु बाबाओं ने बड़े स्नेह से उसे पाला। उनका प्रधान काम ही हो गया बच्चे को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और देखरेख करना। भगवान की ऐसी ही लीला, ऐसी ही इच्छा। महात्मा की कुटिया एकांत में थी। कुटिया के नीचे ही नदी बहती थी। चारों ओर बड़ा मनोरम वन था, सात्विक वातावरण। संसार के काम, क्रोध, लोभ, असत्य और हिंसा का वहां दूर दूर तक नामो निशान नहीं। भोग विलास की सामग्रियों के स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते थे। खान पान में पवित्रता और सादगी, सोने उठने और आहार विहार का समय और परिमाण निश्चित थे। सबसे बड़ी बात कि वहां दिन रात भगवत आराधना, भगवत चर्चा और भगवत चिंतन होता था। मन इंद्रियों के सम्मुख कोई ऐसा दृश्य आता ही ना था जिससे उनमें विकार उत्पन्न होने की संभावना भी हो। काम, क्रोध, असत्य और हिंसा आदि दोष मन के धर्म नहीं है। इंद्रियों की कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं है। ये तो विकार हैं, आगंतुक दोष हैं जो प्रधानतया संग दोष से उत्पन्न होते हैं और फिर तदनुकूल चेष्टाओं में बढ़ते बढ़ते चित्त में यहां तक अपना स्थान बना लेते हैं कि उनका चित्त से अलगाव
दिखाई देता ही नहीं। प्रतीत होता है कि चित्त और इंद्रियों के सहज स्वाभाविक धर्म हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। भैया, जन्म से ही माता पिता की सचेष्टा, संत की कुटिया के शुद्ध वातावरण और सत्संग के प्रभाव से उस बालक के जीवन में कोई नया दोष तो आया ही नहीं। पूर्व संस्कार जनित दोष भी दबकर क्षीण हो गए। बुरे विचार, बुरी भावना, बुरी क्रियाओं से मानव अपरिचित ही रह गया। महात्माओं से पढ़ाने के साथ ही परमार्थ की साधना में भी लगाए रहते थे। पता नहीं पूर्व जन्म का कोई संबंध था या विशुद्ध भगवत प्रेरणा थी। उन महात्मा जी ने अपनी सारी साधना, सारा ज्ञान उस बालक के निर्मल हृदय में धीरे धीरे करके उड़ेल दिया। परिणाम यह हुआ कि 16 वर्ष की अवस्था में ही वह बालक एक महान साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गए। भगवान की भक्ति का स्रोत उसके अंदर से फूट निकला और वह वातावरण को पवित्र करता हुआ सबको पवित्र करने लगा। उसकी वाणी अमोघ हो गई सत्य के प्रताप से, और उसकी प्रत्येक इच्छा फलवती हो गई संयम और त्याग की महिमा से। वह बाहर और भीतर से सच्चा महात्मा हो गया। उसका मुखमंडल ब्रह्म तेज से चमकने लगा। सबका समय निश्चित है। उन महात्मा जी के जीवन की अवधि भी पूरी हो गई और वे संसार संसार को छोड़कर हंसते मुस्कुराते भगवान के परम धाम में चले गए। बालक निराश्रित हो गया, किंतु महात्मा जी की कृपा से उसे कोई शोक नहीं हुआ। भगवान का विधान उसने शिरोधार्य किया, आदरपूर्वक, शांत हृदय से। महात्मा जी उस बालक को रंगनाथ कहते थे, इससे उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। वह दिन रात भजन ध्यान में लगा रहता। भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी पर निर्वाह करता। उसके जीवन का एक एक क्षण भगवत सेवा में लगता था। धीरे धीरे उसके तप और तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। उसने दिन भर में एक पहर का समय ऐसा रख लिया जिसमें लोगों के साथ भगवत चर्चा करता। अन्य शेष सारा समय उनका एकांत में ही व्यतीत होता। एक बार रामचंद्र नामक एक दुखी व्यक्ति रंगनाथ जी के पास आया। उसने उन्हें एकांत में अपना दुख सुनाया। दुख क्या था? धन की कामना का। रंगनाथ जी को उसके दुख से दुख अवश्य हुआ, परंतु उन्होंने अपने मन में कहा कि यह भूल से ही इतना दुखी हो रहा है। यदि धन में सुख होता तो जिन लोगों के पास प्रचुर धन है उनका जीवन तो सुख में होना चाहिए था, परंतु प्रायः वे भी दुखी देखे जाते हैं। तो दुख का कारण तो है अज्ञान जनित असंतोष। यदि वह मिट जाए तो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार किसी भी परिस्थिति में रहे वह सर्वदा सुखी रह सकता है। रंगनाथ जी ने उसको समझाने की चेष्टा की, बड़े प्रेम से उसको सारी बातें बतलाईं, परंतु उसे संतोष ना हुआ। वह बोला, एक बार आप अपने मुख से कह दें कि मेरे खूब धन हो जाएगा, बस इतना ही, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रंगनाथ जी ने कहा, भैया, प्रथम तो यह बात है कि मेरे कहने से क्या होता है। दूसरे, जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूं और अनुभव करता हूं कि अधिक धन से तुम्हारा दुख बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, तब यदि मैं सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूं तो तुम्हें वह मिले, ऐसी इच्छा मेरी क्यों हो सकती है। साथ ही एक बात और है कि धन मिलना वस्तुतः तुम्हारे ही प्रारब्ध के अधीन है। न मालूम धन के मिलने में तुम्हारा कौन सा प्रबल कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूं और फिर भी तुम्हें धन ना मिले तो तुम्हारा भगवान पर भी अविश्वास हो जाएगा। इसलिए भैया, तुम एक काम करो, सर्वात्म भाव से श्री भगवान के शरण होकर उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे लिए जो भी मंगलदायक समझते हों वही करें। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा और मेरा सबका कल्याण ही कर रहे हैं, किंतु हमें विश्वास नहीं होता, इसी से दुख होता है। सो भैया, भगवान के विधान में प्रसन्न रहो।
वे मंगलमय हैं। इस प्रकार बहुत समझाने पर भी जब उसको संतोष नहीं हुआ, तब परम तपस्वी रंगनाथ जी ने उसको एक बार आंखें मूंदने के लिए कहा। रामचंद्र ने आंखें मूंदी तो क्या देखता है कि उसके जाने पहचाने बड़े बड़े धनी लोग, जिनको वह बहुत सुखी समझता था, भीषण नरकाग्नि में जल रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है, सत्य है, धन का ही यह भीषण परिणाम है। मैंने धन के मद में पागल होकर बड़ा इंकार किया, किसी को कुछ समझा नहीं। ज्यों ज्यों मेरा धन बढ़ा, त्यों तो मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छल बल कौशल से दूसरों का धन हरण किया। लोगों में बड़ा भारी महात्मा और सुखी माना जाता था, परंतु उस समय भी मेरा हृदय जलता था। और आज तो इस नरकाग्नि में भीषण यातनाएं भोग रहा हूं, इसे मैं ही जानता हूं। दुख से छुटकारा चाहने वाला कोई भी इस भयंकर परिणाम पर पहुंचाने वाले धन का लोभ ना करे। यदि न्याय और सत्य के द्वारा धन प्राप्त हो तो उस पर भी अपना अधिकार न मानकर उसे भी श्री भगवान की संपत्ति समझे और दीन दुखी जीवों की सेवा के रूप में प्रसन्न चित्त से उसका सदुपयोग करता रहे। धन से 15 दोष मुझ में उत्पन्न हो गए। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुस्संग, द्यूत, विलासिता और इंद्रियासक्ति। मैंने धन मदान धोकर न जाने क्या क्या किया। उस समय उसका यह भीषण परिणाम मुझे सूझता नहीं था, परंतु आज मैं उसी का फल यह नरकाग्नि भोग रहा हूं। वास्तव में अपने लिए तो मनुष्य को उतने ही धन से प्रयोजन है जितने से अन्न वस्त्र का काम चल जाए। अधिक धन का लालच तो भोग वासना के कारण होता है। मैं उस समय इस बात को भूल रहा था। अब तो हे भगवान, किसी प्रकार यहां से छुटकारा मिले तो मेरी पीड़ा दूर हो। दूसरे ने कहा, मैं बहुत धनी था, किसी भी प्रकार से धन बटोरना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया। मैंने धन को कभी दीन दुखियों की सेवा में नहीं लगाया। इससे पहले तो सांप बना और अब इस दुर्गति को भोग रहा हूं। कुछ और भी अन्य नारकी जीवों ने अपनी अपनी कथाएं सुनाई और फिर नरक यंत्रणा के मारे सभी चित्कार पूर्वक रोने लगे। उनका आर्तनाद सुना नहीं जाता था। बड़ा करुण दृश्य था। इसके बाद एकाएक वह दृश्य हट गया और रामचंद्र की आंखें खुल गईं। उसने देखा महात्मा रंगनाथ जी बड़ी करुणा दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखे हुए दृश्य का और भक्त रंगनाथ जी की दया दृष्टि का रामचंद्र पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ा। आश्रम के सात्विक वातावरण और सत्संग का स्वाभाविक असर तो था ही। भगवत कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा मानव जन्म सहज ही सफल हो जाए। अब मुझे बहुत अधिक धन मान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं भगवत प्रेम, भगवान की अविभाचारणी भक्ति। आप दया करें। रामचंद्र के हृदय का सुंदर परिवर्तन देखकर रंगनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गदगद हो गए और बोले, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोगों की कामना भरी है तब तक उसका अंधकार मिटता नहीं और इस अंधकार के रहते हुए शोक संताप से कभी छुटकारा मिलता नहीं। भोग वासना का नाश सच्चे वैराग्यवान भगवत प्रेमी संतों के संग से ही हो सकता है। वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए और भक्ति विषय वैराग्य के बिना हो नहीं सकती। विषयों में प्रीति रहते हुए भगवान में प्रीति कैसे हो? और जिसमें प्रीति नहीं होती उसे पाने की चेष्टा कोई करे तो क्यों? सच्ची बात तो यह कि भगवान ही हमारे प्राणाधार हैं, हमारे परम आत्मीय हैं, सुख दुख के नित्य साथी हैं, निजन हैं। वे ही परम प्रीतम हैं। एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया जाए, जान लिया जाए, तो फिर उनकी ओर हृदय का आकर्षण हुए बिना रह नहीं सकता। वे ऐसे ही हैं,
प्राण प्रीतम, सौंदर्य, माधुर्य, वात्सल्य और औदार्य के समुद्र। हमारी उनसे एक बार पहचान हो जानी चाहिए, फिर तो प्राण अपने आप ही उनके लिए रोने लगेंगे। उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं सुहाएगा। सब कुछ छोड़कर, सारी बंधनों को तोड़कर, चित्त की सारी वृत्तियां एक मुखी होकर उन्हीं की ओर बहने लगेंगी, प्रचंड वेग से, अत्यंत द्रुतगामिनी होकर। उनका निमेष मात्र का वियोग असह्य हो जाएगा, और ऐसा होना ही मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता का पूर्व रूप है। व्यक्ति को अपने जीवन में इसी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, और इसका उपाय है भगवान का भजन। मैं तुम्हें 12 मंत्र बतलाता हूं। तुम कामिनी, कांचन और मान प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर नित्य प्रति इस मंत्र का पवित्र श्रद्धापूर्ण चित्त से अधिक जप किया करना। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किंतु सावधान, बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, किंतु किसी लालच में न फंस जाना। भगवान परम करुणा में हैं, कल्याण में हैं। यदि तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वे अपने दर्शन से तुम्हें अवश्य कृतार्थ करेंगे। रामचंद्र अभी तक अविवाहित था। उसके पास पिता का छोड़ा हुआ कुछ धन तो था, किंतु उसकी तो इच्छा थी कि पहले किसी भी साधन से खूब धनी बन जाऊं, फिर विवाह करके बड़े भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करूं। वे विलास में जीवन के लिए ही अधिक धन संग्रह करना चाहता था। उसने बहुत उपाय किए, किंतु हुआ कुछ नहीं। और आज भगवत कृपा से, भक्त रंगनाथ जी की बातों के पुण्य से और किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से आज उसकी मोह निद्रा टूटी। रामचंद्र की मानो नींद खुल गई और घर लौटकर संत की आज्ञा के अनुसार लग गए भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए। जपने लगे उस 12 मंत्र को। जितना जितना जाप बढ़ने लगा, उतना उतना हृदय में आनंद बढ़ने लगा। अब तो जो लक्ष्मी उनसे दूर दूर रहती थी, वह बिना बुलाए ही उनके पास आने लगी। परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने व्रत पर। वे जितना हटते, उतनी ही भोग सामग्रियां आकर उनके सामने लौटने लगती, उनके चरणों पर न्यौछावर होती। परंतु रामचंद्र ने किसी की ओर कभी दृष्टि नहीं डाली। लोगों ने, देवताओं ने उन्हें जमीन, मकान, महल, स्त्री पुत्र के, धन दौलत के, मान प्रतिष्ठा के बड़े बड़े प्रलोभन दिए। मानो सृष्टि के समस्त भोग विलास प्रत्यक्ष होकर उनकी सेवा करने को तैयार हो गए। परंतु उन्होंने उनको वैसे ही त्याग दिया जिस प्रकार व्यक्ति अपने वमन को त्याग देता है, और उनकी साधना सफल हुई। एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदन आदि करने के पश्चात ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जप कर रहे थे कि साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। रामचंद्र जी अपने ध्यान सुख में मग्न थे। भगवान की ही प्रेरणा से उनके नेत्र खुले और अपने नेत्रों के सम्मुख साधु रक्षक भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके रामचंद्र निहाल हो गए। निर्निमेष नेत्रों से उस अनुपम रूप सुधा का पान करने लगे। और भैया, वह पान ऐसा होता है कि उसमें तृप्ति होती नहीं। कितना भी करो, अतृप्ति बनी ही रहती है। और रामचंद्र देह सुध भूल गए। बहुत देर के बाद भगवान की कृपा से ही उनकी वाणी खुली और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान की। और भैया, रामचंद्र का जीवन एक संत की कृपा से सफल हो गया। भगवान न जाने किन किन रूपों में, किस समय, किससे क्या कहलवाकर हमारा मंगल करते रहते हैं। सदैव स्मरण रहे कि भगवान की कृपा, उनके द्वारा भेजी हुई कोई भी परिस्थिति हमारे मंगल के लिए ही भेजी जाती है, कल्याण के लिए ही भेजी जाती है। सुप्रसन्न रहें, अनुग्रहित रहें, और जैसा भगवत प्रेरणा से हृदय से
आदेश मिले, बस करें वही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।